जय श्री गणेश। आइए श्रवण करते हैं करवा चौथ व्रत कथा। ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए और प्रेम बने रहने के लिए किया जाता है। ये व्रत करने से सुख सौभाग्य का उदय होता है। ये कथा सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाया था। यही कथा भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सुनाई थी। एक बार की बात है कि जब अर्जुन तपस्या करने के लिए चले गए तो द्रौपदी बहुत चिंतित थीं और कहा कृष्ण से, हे कृष्ण, हमें कोई उपाय बताओ जिससे हमारे पति की आयु हो लंबी और साथ ही साथ सभी विघ्न समाप्त हो जाएं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे महाभागे, पार्वती माँ ने भगवान शिव से यही पूछा था। मैं भी तुम्हें वही व्रत बताऊंगा जिसके करने से पति की लंबी आयु होती है और प्रेम भी बना रहता है, सभी विघ्नों का नाश भी होता है। इसका नाम है करवा चौथ व्रत कथा। तो तुम श्रवण करो। एक बार की बात है कि सुंदर नगरी थी जिसे शुक्र प्रस्थपुर यानी कि दिल्ली शहर में एक रमेश शर्मा बड़े ज्ञानी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी लीलावती थी और उनके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त एक कन्या जिसका नाम वीरवती था। उसकी आंखें और मुख बड़ा ही सुंदर, विवाह के योग्य जब हुई तो रमेश शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ में विधि से विवाह कर लिया। इसके बाद वीरवती ने अपने भाइयों भौजाइयों के साथ गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत उपवास करके सायंकाल में स्नान किया और बड़े भक्ति भाव से वट वृक्ष के नीचे चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी का चित्र बनाया। ओम नमः शिवाय लिखा इस मंत्र से धूप दीप गंध पुष्प अक्षर आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा षडानन आदि का अलग अलग पूजन किया और दीपक से युक्त 10 करवा, गेहूँ, किसान गुड़ से बने पकवान और अनेक प्रकार के फल भोज्य पदार्थ अर्पण किया। अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा की। इसी बीच में वह वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव रोने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसे ढांढस बंधाने लगे कि चंद्रमा उदय होने वाला है। एक भाई बड़ा चिंता में हो गया। उसने बड़े वृक्ष पर पेड़ पर चढ़ गया वट वृक्ष के और जलती हुई लुहारी दिखाकर कहा, चंद्रमा उदय हो गया है और अर्घ देकर भोजन कर लो। जिससे उसने अर्घ देकर भोजन किया और इसके कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ जानकर शिव जी का पूजन किया। 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। व्रत के समाप्त पूरा होने पर करवा चौथ का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी विधि विधान से व्रत किया और उसी दिन देव कन्या इंद्राणी के साथ वहां पर आई स्वर्गलोक से और वो वीरवती के पास गई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बात पूछी और वीरवती ने सब बता दिया और कहा कि मुझे किस पाप कर्म के कारण ये सब मिल रहा है। महेश्वरी, आप हमारे भाग्य से यहाँ आई हैं तो कृपा करके हमारे पति को फिर से लौटा दीजिए। इंद्राणी ने कहा कि ठीक है, 1 वर्ष तुमने पति के घर में यहाँ पे जो करवा चौथ अपने भौजाइयों के साथ में किया, दूषित हो गया था, इसीलिए तुम्हारा पति वहाँ पर मर गया। अब तुम यत्न के साथ में करवा चौथ का व्रत करो, फिर हम तुम्हारे पति को जीवित करेंगे। श्री कृष्ण बोले कि हे द्रौपदी, इंद्राणी की बात सुनकर के वीरवती ने बड़े विधि विधान से पूजन किया और व्रत किया और करवा चौथ का व्रत जब पूर्ण हुआ तो इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल से अभिषिंचित करके पति को पुनः वापस लौटाया। वह देवता के समान सुंदर हो गया और इसके बाद वीरवती अपने पति के साथ में घर आकर प्यार से रहने लगी और पति धन धान्य सुख से पूर्ण हुआ और लंबी आयु को प्राप्त हुआ। इस व्रत को तुम भी करो जिससे तुम्हारे पति की लंबी आयु हो जाए और संग्राम में जीत जाए, तुम्हारा विघ्न भी समाप्त हो जाए, दुख भी चला जाए। और द्रौपदी ने भी यही व्रत किया और फिर उसके बाद में उन्हें संपूर्ण राज्य और सुख भी प्राप्त हुआ। करवा चौथ की दूसरी कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सेठानी के सहित में बेटी बहुओं ने करवा चौथ का व्रत किया। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो बहन को भोजन के लिए कहा, चलो भोजन कर लो। बहन ने कहा, भैया चांद निकल आया तभी तो भोजन करूंगी। क्या किया कि एक प्रकाश दिखाया छलनी से पेड़ में जा कर के और कहा, चांद निकल आया है। और इस तरह से भोजन उसने फिर अर्घ दे करके कर लिया और जिससे भगवान गणपति
क्रोधित हुए और उसके पति की मृत्यु हो गई। जब उसे पता चला कि हमने ऐसा काम किया है तो उसने फिर से गणेश जी की प्रार्थना की और करवा चौथ का व्रत आरंभ किया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए उसने भी 1 वर्ष का व्रत किया और जिससे श्रद्धा भक्ति भाव से प्रसन्न होकर गणपति जी बड़े प्रसन्न हुए और उसके पति को लौटाकर उसे जीवन दान दिया, आरोग्य दिया, धन संपत्ति दी। इस प्रकार छल कपट को त्याग कर जो भी कथा को श्रवण करता है, इस व्रत को करता है, उसकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं। तीसरी कथा इस तरह है। प्राचीन काल की बात है। करवा थी स्त्री उस पति के साथ में नदी के किनारे रहती थी। एक गांव था और एक दिन पति नदी में स्नान करने के लिए गया। देवयोग की बात है। स्नान करते समय एक मगर आया और पैर को पकड़ लिया। तब वो व्यक्ति अपनी पत्नी को करवा करवा कहकर चिल्लाकर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी आई और पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांधा। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की बात सुन करके यमराज बोले, अभी इसकी आयु शेष है, मैं अभी इसको कैसे मार सकता हूँ। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की ये बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया और फिर पतिव्रता के साथ में जाकर मगर को यमलोक में पहुंचाया। उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया और तभी से ये करवा चौथ का व्रत किया जाने लगा। करवा चौथ माता उसके पति की रक्षा करती हैं जो इस दिन व्रत उपवास करता है और उसका घर धन धान्य सुख से भर देती हैं। चौथी कथा इस प्रकार है। पुराने प्राचीन काल की बात है। एक परिवार था, वहाँ 7 बहुएं थीं। 6 बहुएं बहुत अच्छे घराने मतलब अमीर घर की थीं। उनका बड़ा मान सम्मान था, लेकिन जो 7वीं बहू थी उसके मायके में कोई नहीं था। उसे सब घर का काम काज भी कराते, लेकिन उसे तंग करते, उसे प्यार मिलता भी नहीं था। सबके यहाँ से मायके से त्योहार पर कुछ न कुछ आता तो उसे बड़ा दुख होता कि मेरे घर में होता कोई तो हमें भी मिलता। हर वर्ष की बात है। एक बार की कि करवा चौथ का दिन आया और सभी बहुओं के घर से भाई तो करवा लेकर आए, लेकिन छोटी बहू के घर से कोई आया ही नहीं, क्योंकि कोई था नहीं। उसे सब ताने ही देते, अरे इसके घर से कभी कुछ आएगा, ये इसके यहाँ कौन है ही। इस तरह से वो दुखी होकर घर से निकल गई, जंगल गई, वहाँ रोने लगी। एक नाग पास में बिल में रहता था, उसका रोना सुनकर बिल से निकल कर आया और रोने का कारण पूछा। नाग के पूछे पर छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, यदि हमारा कोई भाई होता तो करवा लेकर जरूर आता। नाग को बड़ी दया आई। नाग ने कहा, बहन तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग बहुत सा सामान लेकर उसके घर पहुँच गया। इतना सामान देखकर परिवार वाले बड़े प्रसन्न हुए और सास ने छोटी बहू को नाग के साथ में भेज दिया। नाग देवता बहू को अपने महल में ले गए और कहा, जब तक मन करे आराम से रहो, लेकिन ये नांद कभी मत खोलना। बहू बहुत दिनों तक महल में आराम से रही, परंतु एक दिन की बात है, महल में कोई नहीं था। उसने नांद उठाकर देखा तो छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर भागने लगे। तो क्या किया, घबराकर उसने नांद को तुरंत ढक दिया और घबराहट में नांद को ढकने के कारण एक सांप की पूंछ नीचे आ गई और कट गई। कुछ देर बाद जब नाग आया तो बहू ने वो सब कुछ देख करके बताया और गलती के लिए क्षमा मांगी। नाग ने भी क्षमा कर दिया, कहा ठीक है अब ऐसी गलती मत करना। कुछ दिन बाद छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा बताई तो नाग देवता ने बहुत सा धन आदि देकर उसे विदा कर दिया। इतना धन इत्यादि देकर ससुराल में उसकी इज्जत होने लगी और जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी पूछकटा कहा करते थे। एक दिन तंग आकर अपनी माँ से पूंछ के कटने का कारण पूछा। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नान उठाने और रखने के कारण ही तेरी पूंछ कट गई है। सांप कहने लगा, मैं उससे बदला तो जरूर लूंगा। माँ ने कहा, ऐसा नहीं किया जाता है। लेकिन एक दिन मौका पाकर वो छोटी बहू के घर में अंदर घुस गया और सोचने लगा कि अभी से मौका पाकर काट ही लूंगा। तभी बहस करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। छोटी बहू कसम खा रही थी, अपने सास से बोल रही थी कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं कसम खाती हूँ मुझे पुचकटे भाई से कोई प्यारा नहीं है, उसी की कसम खाकर कहती हूँ कि यदि ऐसा मैंने काम कोई नहीं किया है मैं, क्योंकि मुझे पुचकटा भाई अति प्रिय है, मैं उसकी शपथ खाती हूँ। पुचकटा सोचने लगा, मुझे इतना प्यार मेरी बहन करती है और मैं उसे काटने के लिए आया हूँ, ऐसी प्यारी बहन से कैसे बदला ले लूँ, और चुपचाप घर वापस चला गया। तभी से पुचकटा अपनी बहन छोटी बहू के लिए प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती थी। इस तरह से इस व्रत को जिसने भी किया, आपने संपूर्ण कथाओं में श्रवण किया,
कि जिसने भी व्रत किया उसके घर में सुख शांति है और पति की लंबी आयु हुई और उसे सभी प्रकार के सुख भी मिले। इस तरह से करवा चौथ का व्रत हर नारी को अपने पति का प्रेम पाने के लिए और उसकी लंबी आयु के लिए अवश्य ही करना चाहिए, तभी माँ करवा की कृपा बनी रहती है। ये व्रत श्रद्धा भक्ति भाव से करना चाहिए, अर्घ दे करके तभी कुछ खाना पीना चाहिए और साथ ही साथ पूजन के बाद में अपने घर में बड़ों बूढ़ों को, अपने बुजुर्गों को, अपने सास ससुर को प्रणाम अवश्य ही करना चाहिए। तो आप सभी पर माँ करवा की कृपा बनी रहे। जय माँ करवा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।